जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचयिता को लेकर आए हैं। तो आइए जो प्रमुख रचना है उसको और उसके रचयिता को जानते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि यहाँ पे हमने पहला लिखा है सेवा सदन। सेवा सदन एक उपन्यास है प्रेमचंद्र की। उसके बाद है दूसरा अशोक के फूल, ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उसके बाद है अतीत के चलचित्र, ये संस्मरण और रेखाचित्र है महादेवी वर्मा का। आवारा मसीहा है जीवनी विष्णु प्रभाकर का। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कि बार बार पूछा जाता है। फिर कलम का सिपाही है, ये भी बार बार पूछा जाता है। जीवनी है अमृत राय की। उसके बाद है इंदुमती। इंदुमती कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की। उसके बाद आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की। फिर है इंद्रजाल, ये भी कहानी है जयशंकर प्रसाद की। एक घूंट, ये नाटक है जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद है अगला खून के छींटे, लेख संग्रह है भगवत शरण उपाध्याय की। गुनाहों का देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। चिंतामणि निबंध है पंडित रामचंद्र शुक्ल की। ठूठायाम निबंध है भगवत शरण उपाध्याय की। उसके बाद है ध्रुव स्वामिनी, नाटक है जयशंकर प्रसाद की। पंचपात्र निबंध है पद्मलाल पूनालाल बख्शी की। उसके बाद है जन्मेजय का नागयज्ञ, नाटक है जयशंकर प्रसाद की। पतितों के देश में उपन्यास रामवृक्ष वेनपुरी। रस मीमांसा आलोचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। लहरों के राजहंस, नाटक है मोहन राकेश की। रेती के फूल निबंध है रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद है मैला आंचल, उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु। रंगभूमि उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र की। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है ये धर्मवीर भारती की। स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद की। सीपी और शंख, ये काव्य है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला है रानी केतकी की कहानी। खड़ी बोली गद्य है इंसा अल्लाह खां की। मेरी यूरोप यात्रा है, यह यात्रा वृत्तांत है राहुल संकृत्यायन की। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उसके बाद है माटी की मूर्तें, रेखाचित्र है रामवृक्ष वेनपुरी की। उसके बाद पद्मोन निबंध संग्रह है पद्मलाल पूनालाल बख्शी की। चंद्रकांता उपन्यास है देवकी नंदन खत्री की। अष्टयाम है ब्रजभाषा गंध नाभादास की। गोदान है एक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र की। गेहूं और गुलाब निबंध है रामवृक्ष वेनपुरी की। यह काफ़ी चर्चित निबंध माना जाता है। अगला है शिक्षा और संस्कृत, निबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अर्धनारीश्वर है निबंध रामधारी सिंह दिनकर की। अनंत आकाश निबंध है जयप्रकाश भारती की। उसके बाद है अथाह सागर, ये भी निबंध है जयप्रकाश भारती की। हिमालय की पुकार बाल साहित्य है जयप्रकाश भारती की। चलो चाँद पर चलें, ये विज्ञान
से लिया गया है। जयप्रकाश भारती। किन्नर के देश में यात्रा है, राहुल सांकृत्यायन की। मेरी तिब्बत यात्रा, ये भी यात्रा वृत्तांत है, राहुल सांकृत्यायन की। मेरी लद्दाख यात्रा, ये भी यात्रा वृत्तांत है, राहुल सांकृत्यायन की। साहित्यालोकन, ये निबंध है विजय मोहन शर्मा की। और वहीं पे जब पूछेगा साहित्य आलोचन, तो ये आलोचना है श्याम सुंदर दास की। इसमें बहुत कम डिफरेंस है, ये साहित्य अवलोकन है, ये साहित्य आलोचन है। तो ये जो अवलोकन होगा वो विजय मोहन शर्मा का होगा, आलोचन होगा तो श्याम सुंदर दास का होगा। उसके बाद है मेरी असफलताएं, ये आत्मकथा है गुलाब राय की। परीक्षा गुरु उपन्यास है श्रीनिवास दास की। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसके बाद है नीड़ का निर्माण, फिर आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। ये दोनों पढ़ाया भी जाता है। और उसके बाद है नर से नारायण, निबंध है बाबू गुलाब राय की। तो इस तरह से रचना दे करके आपसे रचयिता भी पूछा जा सकता है या किस विधा में लिखा गया है। जैसे कि पूछ देगा परीक्षा किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। या किसने इसको रचा है, इसके रचयिता कौन है, तो परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है, श्रीनिवास दास। इस तरह से पूछ सकता है गोदान के रचयिता कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र। इस तरह से आप लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।